कफ सिरप माफिया पर उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई का खुलासा हुआ है। लोक भवन में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, सचिव औषधि प्रशासन रोशन जैकब और डीजीपी राजीव कृष्ण ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर बताया कि अब तक 128 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 32 आरोपी गिरफ्तार किया जा चुके हैं। 2 बड़े ट्रक कफ सिरप से भरे हुए पकड़े गए हैं, एक सोनभद्र में और दूसरा गाजियाबाद में। यूपी पुलिस के डीजीपी ने कफ सिरप पर बड़ी कार्रवाई का ब्लूप्रिंट साझा किया है। ड्रग्स नेटवर्क की कड़ियां कई जिलों और राज्यों में फैली मिली हैं। पुलिस ने अब तक 128 एफआईआर दर्ज कर ली है और 32 लोगों की गिरफ्तारी की है। संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया कि कफ सिरप के अवैध कारोबार को प्रदेश में बढ़ने नहीं दिया जाएगा। सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन रोशन जैकब ने कहा कि एफएसडीए की टीमें जमीनी स्तर पर लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अवैध कफ सिरप माफिया के खिलाफ यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब सोनभद्र और गाजियाबाद में कफ सिरप से भरे 2 बड़े ट्रक पकड़े गए। आरोप है कि इन सिरप की खेप को नशे के इस्तेमाल के लिए ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा था। डीजीपी ने बताया कि कार्रवाइयां सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, रांची और अन्य राज्यों से भी गिरफ्तारियां की गई हैं। सोनभद्र, गाजियाबाद, रांची कफ सिरप नेटवर्क के रूट, स्टॉकिस्ट और गिरफ्तारियां। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि इस नेटवर्क से जुड़े 5 बड़े स्टॉकिस्टों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से सौरभ त्यागी, भोला जायसवाल और विभोर राणा शामिल है। कुल मिलाकर अब तक 32 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने 40 जिलों में थोक विक्रेताओं की विस्तृत जांच भी शुरू कर दी है। गिरफ्तार स्टॉकिस्ट सौरभ त्यागी, भोला जायसवाल, विभोर राणा। डिस्क्रिप्शन के साथ उन्होंने नीचे अपने स्टॉकिस्ट को भेजा हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजा हो और रिटेलर्स को भेजा हो। कई तरीके की उसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, जालसाजी, फोर्जरी के एविडेंस सामने आए। तो ऐसे कुल 5 प्रमुख सुपर स्टॉकिस्ट जो हैं, जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त थे, उनको चिन्हित किया गया है। उसमें से 3 जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। एक ये भोला जायसवाल, शुभम जायसवाल, भोला बाप बेटे हैं। शुभम जायसवाल बनारस का है, उसका फादर जो है वो भोला जायसवाल है। भोला जायसवाल अरेस्ट हुआ है। दूसरा एक विभोर राणा, ये सहारनपुर का है, वो अरेस्ट हुआ है। और तीसरा सौरभ त्यागी, ये गाजियाबाद का है, ये अरेस्ट हुआ है। 2 और जो सुपर स्टॉकिस्ट हैं, उनके खिलाफ भी साक्ष्य संकलन की और आगे की कार्रवाई चल रही है। इनसे करीब अभी तक जो ये रिकवरी हुई है, करीब 3.5 लाख बोतलों की रिकवरी हुई है, करीब 4.5 करोड़ रुपए के आसपास। और इसमें जो आगे की इनके डाइवर्जन के, अवैध व्यापार के जो साक्ष्य मिले हैं, उन पर जो इनके आगे की कार्रवाई है वो चल रही है। अभी तक टोटल मिलाकर के करीब 32 लोग और अरेस्ट किए गए हैं, जो कि इसी इलीगल धंधे से जुड़े हुए हैं। नारकोटिक श्रेणी की दवाइयां और कोडीन युक्त कफ सिरप, इसकी अवैध डाइवर्शन की विधिवत जांच और कार्रवाई किया जाए। तो नारकोटिक श्रेणी की दवाइयां मतलब टैबलेट्स है, जैसे ट्रेमाडोल, अल्प्राजोल, और कोडीन युक्त कफ सिरप। इसमें मैं शुरू में क्लैरिटी देना जरूर चाहूंगी कि इसमें प्रतिबंधित दवा नहीं है। जैसे सर ने बोला, एक शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो कि प्रिस्क्रिप्शन पे देना है। कोडीन रखना या उसको बेचने में कोई गलत नहीं है, वो बिल्कुल विधिक है। समस्या केवल तब है जब थोक मात्रा में सप्लाई करते हैं और उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है। जैसे परचेस और सेल की आवश्यक प्रपत्र जब नहीं रहता है, तब लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पे एफएसडीए इसको वो गलत मानते हैं। तो और दूसरा एक और कंफ्यूजन देखा है इस बीच में कि जो पीडियाट्रिक कफ सिरप को लेकर एक दुखद घटना जो मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसमें कुछ बच्चों की डेथ हुई थी, उसमें और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। उसकी जांच अलग से हो चुकी है और ऐसे कोई भी जानलेवा जो पीडियाट्रिक कफ सिरप है यूपी में नहीं मिला। वो सभी जनपदों में और कई सारे ब्रांडों की जांच होकर वो पुष्टि कर चुकी है। कफ सिरप मामले में मध्य प्रदेश से कुछ इनपुट मिले थे, लेकिन प्रेस वार्ता में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश के कफ सिरप का इस केस से कोई सीधा कनेक्शन नहीं मिला है। यूपी पुलिस की टीमें सभी संभावित लिंक की जांच कर रही है। कफ सिरप माफियाओं को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने बड़ी रणनीति अपनाई है। आपको बता दें कि जिन लोगों ने जहरीली
बात की जाए कफ सिरप स्टॉक की थी, उनकी गिरफ्तारी और 40 जिलों की जांच से यह साबित होता है कि नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्रवाइयां कर रही है। फिलहाल आने वाले दिनों में अब और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और इसके अलावा कई और बड़े खुलासे होने की संभावना नजर आ रही है। कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज, लखनऊ। एमपी सिरप का कनेक्शन नहीं, यूपी डीजीपी। कफ सिरप माफिया के खिलाफ उत्तर प्रदेश में चल रहा यह अभियान अब निर्णायक चरण में पहुंचता दिख रहा है। लगातार छापेमारी, गिरफ्तारी और नेटवर्क को तोड़ने की कार्रवाई से स्पष्ट है कि सरकार और एजेंसियां इस पूरे रैकेट को जड़ से खत्म करने के इरादे से मैदान में उतर चुकी हैं। हाल ही के दिनों में बरामदगी और खुलासों की रफ्तार ने भी इस बात को मजबूती दी है कि अब अभियान अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है।